अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। हम आज लोकसभा के क्वेश्चन करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 50। संसद का लोकप्रिय सदन है अ राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी लोकसभा। क्वेश्चन 51। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? अ राज्यसभा को, बी लोकसभा को, सी उपर्युक्त दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी लोकसभा को। क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? अ लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी ग्राम सभा। आपका सही जवाब अ लोकसभा। क्वेश्चन 53। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? अ एम ए आयंगर, बी जीवी मावलंकर, सी हुकुम सिंह, डी नीलम संजीव रेड्डी। आपका सही जवाब बी जीवी मावलंकर। क्वेश्चन 54। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? अब 1949 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1954 में। आपका सही जवाब बी 1952 में। क्वेश्चन 55। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है? अब 1961, बी 1971, सी 1981, डी 1991। आपका सही जवाब बी 1971। क्वेश्चन 56। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? अब 547, बी 545, सी 552, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी 552। क्वेश्चन 57। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? अब 510, बी 500, सी 520, डी 528। आपका सही जवाब बी 500। क्वेश्चन 58। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? अब 541, बी 543, सी 444, डी 545। आपका सही जवाब डी 545। क्वेश्चन 59। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी?
अ 31वें संशोधन ने, बी 35वें संशोधन ने, सी 42वें संशोधन ने, डी 45वें संशोधन ने। आपका सही जवाब अ 31वें संशोधन ने। क्वेश्चन 60, निम्न सांविधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? अ 6वां और 22वां, बी 12वां और 38वां, सी 7वां और 31वां, डी 11वां और 42वां। आपका सही जवाब सी 7वां और 31वां। क्वेश्चन 61, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बी निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, डी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। आपका सही जवाब सी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन 62, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? अ 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी 25 वर्ष। क्वेश्चन 63, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? अ जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। आपका सही जवाब अ जनसंख्या। क्वेश्चन 64, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अ अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 335, डी अनुच्छेद 152। आपका सही जवाब अ अनुच्छेद 330। क्वेश्चन 65, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? अ 125, बी 176, सी 131, डी 185। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।